गर्मी हमारे लिए सुसाइड जैसी हो गई है, कुछ दिन और रहे तो हमारा सुसाइड होना पक्का है। और जब से ये चुनाव हुए तब से हमारी लाइट काट दी गई है। उनका हक बनता है कि हमें वोट दे या ना दे, हमारी परेशानी को हल करने का। कितने दिनों से बिजली नहीं आ रही है? कम से कम 15 दिन हो गया। ना कोई नेता आता है ना कोई एमएलए आता है, वोट लेना होता है तो सब आते हैं। हाथ जोड़ते लाइट दिलवा दो, कहती नहीं हमें लाइट नहीं दिलवानी, तुम लोग ऐसे सड़ो। पानी एक नहीं मिलता है, लाइट एक नहीं है, बच्चे देखो वहाँ पड़े हैं हमारे सारे बच्चे। हम सब आते हैं काम करके, हमारे बच्चे सब देखो कैसे हालात में पड़ी है। गर्मी की वजह से घबराहट सी हुई, बस उसी से इनकी डेथ हो गई। बहुत परेशानी से बेटा हम झूल रहे हैं। दिल्ली के एक ऐसे इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर पिछले 20 दिन से बिजली गुल है। जी हाँ, यहाँ पर झुग्गियों में बिजली नहीं आ रही है। बता दूं कि इस वक्त मैं शालीमार बाग के अंतर्गत आने वाले बेरीवाला बाग की झुग्गियों में मौजूद हूँ और मैं लोगों के हालात दिखा दूं। लोगों के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और ये भी बता दूं कि बिजली ना होने की वजह से, दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी की वजह से यहाँ पर 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या समस्या आ रही है और क्या जनप्रतिनिधि इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या समस्या आ रही है? क्या बिजली के मीटर क्यों नहीं लग पा रहे हैं? क्या आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी नहीं है? सारे कागज हैं हमारे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन बस यही है कि मीटर नहीं है यहाँ पे। और इतने टाइम से लाइट दी जा रही थी हमें, और जब से ये चुनाव हुए तब से हमारी लाइट काट दी गई है। अगले दिन हमारी लाइट चली गई। उस दिन से 15 से 20 दिन होने वाले हैं, हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। जहाँ जाते हैं वो कहते हैं आपने बीजेपी को वोट दी, बीजेपी। कौन बोलता है ये? हर कोई। अब किस किस का नाम बताएं हम? एनडीपीएल में भी गए, कितने चक्कर लगाए, गर्मी में बच्चे खड़े रहे, आधे तो बीमारी पड़ गए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि एनडीपीएल के आपने चक्कर लगाए, कोई कारण वो भी बता रहे होंगे आप? वो ये कहते हैं आपके मीटर नहीं लगे, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। और मीटर के लिए हम एप्लीकेशन कहीं जैसे डालते हैं तो वो कहते हैं कोर्ट बंद है। बताओ, जब तक कोर्ट खोलेंगे नहीं तो क्या हम ऐसे ही तड़पते रहेंगे? 2 लोगों की मौत भी हो गई यहाँ 1 हफ्ते के अंदर। जब से चुनाव हुआ है, पहले चुनाव से पहले लाइट आ रही थी हमारी, चुनाव खत्म होते ही हमारी लाइट काट दी गई। हम जो भी एनडीपीएल वाले जोड़ने आते हैं, सीमा भगा देती है उन्हें कि मतलब उसको ये एहसास है कि मतलब ये जमीन हमारी है, हम इन्हें रहने नहीं देंगे। यहाँ पर कम से कम 40-50 साल से रह रही हूँ। कितने दिनों से बिजली नहीं आ रही है? कम से कम 15 दिन हो गया। अच्छा। हाँ, महीना भी लगने वाला है। हाँ, बताया 2 लोगों की मौत हो गई है। हाँ, 2 लोग की मौत हो गया, बहुत तगड़ा। अभी जाकर देखो, वो जवान लड़की बीमार पड़ा हुआ है, माँ नहीं है, वो कैसे बुखार में तड़पा रहा है। हमारे घर में भी छोटा छोटा बच्चा है, सबके घर में भी छोटा छोटा बच्चा है। परेशानी हमको बहुत है, ना पानी है, ना लाइट है, ना कुछ भी है। अच्छा। हाँ, दिल्ली में पानी की कमी चल रही है, तो पानी की समस्या आ रही है यहाँ पर? नहीं, हाँ, खाली टैंकर आता है तो पानी भर के वो रोड पर से लाती हूँ, पीने के लिए सहीपुर से लाती हूँ, पीने के लिए 5 शालीमार से लाती हूँ, ढो के ठेली से। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, इतनी परेशानी में रहना कितना मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर ना कोई नेता आता है ना कोई एमएलए आता है, वोट लेना होता है तो सब आते हैं। 2 मौत हो गए। हम लोग पानी पीने के लिए आते हैं रोड पर से, शालीमार से, वो ठीके पर से। हम लोग के घर में ना लाइट है ना पानी है, बच्चे तड़पड़ा रहे हैं ऐसे, लाइट बिजली भी ना। लाइट पानी की दिक्कत है, और बाकी गर्मी में लाइट पानी मिलेंगे नहीं तो इंसान कहाँ से जिएंगे? छोटे छोटे घर में बच्चे हैं। छोटे छोटे तो सबके घर में ही बच्चे हैं, एक के घर में नहीं, सबके ही घर में है। गर्मी में वो बच्चे भी मर रहे हैं। हमारे बात का कोई नहीं सुनता है। वोट ले जाता है कि यह दूंगी, पानी दूंगी, बिजली दूंगी, मगर वोट गिरवा लेता है, मगर कोई नहीं सुनता है। बच्चों की शक्ल देखो, बच्चों की कैसी हालत हो रही है यहाँ पर। कम से कम पढ़ाई तो हो ढंग से, पढ़ाई भी नहीं होती। रात के टाइम कहाँ पे जाएंगे बताओ, गर्मी में कहाँ पढ़ेंगे? ये पढ़ने वाले धूप पड़ रही है, इतने देखो खुद पसीना आ रहा है, क्या करेंगे? समस्या इतनी बड़ी बन गई है, 15 दिन से लाइट बन गई है कि लाइट ही नहीं जुड़ रही है और ना वो जुड़ने देती लाइट। अच्छा। हाँ, तो समस्या मीटर की है या जो बगल में रहते हैं उनकी है? समस्या मीटर की भी है और उनकी भी है। अगर मीटर आती तो वो वापसी करवा देती है, और हम लोग वैसे कोई कोशिश करें जोड़ने के लिए तो वो जुड़ने नहीं देती है। तो अब तो इतनी गर्मी है, क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? सबका सामना हो रहा है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, और जहाँ भी जाते हैं कि वंदना कुमारी के पास या रेखा गुप्ता के पास हाथ जोड़ते हैं, लाइट दिलवा दो, कहती नहीं हमें लाइट नहीं दिलवानी, तुम लोग ऐसे सड़ो। अच्छा। गर्मी में। हाँ, 2 जनों की तो आप देते होंगे? सबको देते हैं वोट। अच्छा। अभी हमने इस बार उसको कांग्रेस को वोट दिया था, पर ये चिढ़ गए हैं कि हमने कांग्रेस को क्यों दिया वोट। अच्छा। ये देखिए बच्चों के हालात किस हिसाब से खराब है। बिजली बिल्कुल गुल हो चुकी है, पिछले 15 दिन से यहाँ पर बिजली नहीं आ रही है और हालात आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ के पार्षद, एमएलए सभी के पास यहाँ की जनता जा चुकी है, पर कोई भी सुनने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। कैमरा
पर्सन से बोलूंगी, एक बार दिखाएंगे हालात कि गर्मी के इस हालत में किस तरह से ये परेशान हो रखी है पूरी की पूरी जनता। हम सब आते हैं काम करके, हमारे बच्चे सब देखो कैसे हालात में पड़ी है। हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा लाइट और पानी दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमारा। यही होता है कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ये कर रहे हैं हमारे साथ और कुछ नहीं कर रहे। हमारे भी बहन जी, हमारे भी बहन जी, और लाइट पानी की सुविधा कोई बहन जी देता नहीं है। तो हमारे तो बच्चे छोटे छोटे देखो कैसे पड़े हैं, और 2 आदमी की मौत भी हो चुकी है। और पुलिस वालन को क्या करती सीमा, जल्दी कंप्लेंट कर देती। पुलिस वाले हमें लेला डंडा मारते हैं। पानी एक नहीं मिलता है, लाइट एक नहीं है, बच्चे देखो वहाँ पड़े हैं हमारे सारे बच्चे गड्ढे के पीछे। चलो इतना परेशान हूँ मैं। मास्टर प्रकाश है मेरा नाम। छोटे छोटे से बच्चे मरे जा रहे हैं, लाइट के बगैर, पानी के बगैर, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई सुविधाएं हैं। और जिसके पास जाओ, रेखा गुप्ता के पास जाओ तो वो भी नहीं सुनती है, वंदना कुमारी तो थोड़ी बहुत सुनी लेती है, और बाकी कोई नहीं सुनता है हमारी। लोग बता रहे हैं कि बिजली ना आने की उससे गर्मी की वजह से मौत हो गई है। हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ था उनको? उनको कुछ नहीं होता, गर्मी की वजह से घबराहट सी हुई, बस उसी से उनकी डेथ हो गई। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ बिजली नहीं आ रही है? यहाँ 15 दिन हो गए। अच्छा, 15 दिन हो गए। अच्छा, तो अब इतना बड़ा हादसा परिवार के साथ हो गया, आपने बताया कि 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रशासन अभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता सब। आपके भाई की डेथ हुई? हाँ, मेरे भाई की डेथ हुई है। गर्मी की वजह से हुए थे, उनको पाँव हाथ ऐसे ऐसे कपने लग गए थे, वो चक्कर खा के गिर गए थे। हाँ, हॉस्पिटल लेके हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर अगले दिन उनको पोस्टमार्टम करके बॉडी दे दिए थे। फिर जैसे आप आए वैसे एक मीडिया वाला आए थे, तो कुछ बताया था कि कैसे डेथ हुई है? गर्मी की वजह से हुआ था, उनको हार्ट अटैक आ गया था गर्मी की वजह से। मैं खुद अभी अपने ऊपर मैं इलाज करवा के आया हूँ, मेरे ऊपर खुद 3 बोतल चढ़ी है ग्लूकोज की। हम सरकार को पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरा सामने से हमारे सहयोग करने को तैयार नहीं है। हम पैसे देने को तैयार हैं, हम अपने क्या बोलते हैं, हम अपना सारा प्रूफ दिखाने को तैयार है। हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास सारे वेरिफिकेशन है, सारे ID प्रूफ हैं हमारे पे। यहाँ तक कि हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे सामने जिसका जो हमारे सामने सब ये चीज़ रोक रहा है, जो सामने विपक्षी हमारे जिसका केस चल रहा है, सब उसका मिस्टेक है। वो सब केस चल रहा है? हाँ, वो केस चल रहा है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई स्टे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोर्ट से सारा अप्रूवल है। लेकिन सामने जो विपक्ष में जो हमारे लड़ रहा है वो राजनीति खेल रहा है हमारे साथ। तो ऐसे में एक मौत के करीब तो हम ऐसे ही जा रहे हैं। ये मानो कि हमारे यहाँ सुसाइड करने को, गर्मी हमारे लिए सुसाइड जैसी हो गई है। कुछ दिन और रहे तो हमारा सुसाइड होना पक्का है। 15 रोज से देखो, 15 रोज में 2 मौत हो गई हैं। एक नौजवान लड़का चला गया, 4 बच्चा नाथ कर गया। हम कहाँ तक जिए, कहाँ तक हम रहें? बहुत परेशानी से बेटा हम झूल रहे हैं, हमारी परेशानी आप हल करो। कोई बात नहीं।